और इस बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। खबर है सुकमा से, जहां पर पुलिस और नक्सलियों में एक बार फिर से मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। और आपको बता दें कि इस मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की खबर सामने आई। सुबह से ही रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। सुरक्षा बल की टीम ने मोर्चा संभाला और लोहा लिया जा रहा है नक्सलियों से। डीआरजी जवान और नक्सलियों में मुठभेड़ जारी है। बैकअप टीम को भी रवाना किया गया। सुकमा बीजापुर बॉर्डर पर फायरिंग चल रही है। काफी देर से मोर्चा संभाला हुआ है सुरक्षा बल की टीम ने। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से बड़ी मुठभेड़ की खबर सामने आई है। बता दें कि दंतेवाड़ा और बीजापुर के सरहदी क्षेत्र में भी जो मुठभेड़ हो रही है, सुबह 9 बजे से नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच लगातार फायरिंग हो रही है। सुकमा बीजापुर के सरहदी क्षेत्र में मुठभेड़ चल रही नक्सलियों से। मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की खबर है। यह बताया जा रहा है कि तकरीबन 7-8 बजे से ये मुठभेड़ हो रही है। मुठभेड़ में बीजापुर के डीआरजी ने मोर्चा संभाल रखा है और बैकअप टीम को रवाना किया गया है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ स्थल से अब तक एक इंसास राइफल, हथियार सहित एक महिला नक्सली के शव और गोला बारूद के साथ अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की गई हैं। क्षेत्र में मुठभेड़ अभी जारी है, सर्चिंग की जा रही है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं इस पूरे मामले पर। मौके से महिला नक्सली का शव बरामद किया गया है। भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार भी बरामद किया गया है। एक महिला नक्सली के मारे जाने की खबर सामने आई। महिला नक्सली के शव को बरामद कर लिया गया है। दंतेवाड़ा और बीजापुर के सरहदी क्षेत्र में मुठभेड़ हो रही है। बताया जा रहा है कि सुबह से मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। बता दें कि लगातार फायरिंग हो रही है दोनों तरफ से। मुठभेड़ स्थल से अब तक एक इंसास राइफल, हथियार बरामद किया गया है। महिला नक्सली के शव को बरामद किया गया और गोला बारूद बरामद किया गया। अन्य सामग्री, दैनिक उपयोग सामान भी बरामद किया है सुरक्षा बल की टीम ने। तो इस क्षेत्र में सर्चिंग और तेज कर दी गई है। बैकअप टीम को रवाना किया गया है। मोर्चा संभाला जा रहा है। माना जा रहा है कि ये मुठभेड़ लंबी चल सकती है। हालांकि सुबह से ही मुठभेड़ चल रही है। तकरीबन 7-8 बजे से मुठभेड़ जारी है। महिला नक्सली के शव को बरामद कर लिया गया है। हालांकि पहचान होना भी बाकी है, लेकिन भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद किए गए हैं। तो एक बार फिर से ये मुठभेड़ की खबर सामने आई है। बता दें कि इस तरह की मुठभेड़ लगातार छत्तीसगढ़ में हो रही है और माकूल जवाब दिया जा रहा है नक्सलियों को। नक्सली चूंकि बैकफुट पर है, लगातार एक के बाद एक जो मुठभेड़ें हो रही हैं उनमें लगातार सफलता हाथ लग रही है। तो दंतेवाड़ा और बीजापुर के सरहदी क्षेत्र में मुठभेड़ जारी है। सुबह से ही माओवादी और सुरक्षा बलों के बीच लगातार फायरिंग हो रही है। मुठभेड़ स्थल से अब तक एक इंसास राइफल, साथ ही महिला नक्सली के शव को बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि मौके से गोला बारूद और अन्य सामान भी बरामद किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुरेश परतकीरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सुरेश, मुठभेड़ को लेकर क्या ताजा अपडेट सामने आ रहे हैं और किस तरह से नुकसान पहुंच रहा है नक्सलियों को? बिल्कुल संभव, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और लगातार सुरक्षा बल के जो जवान हैं वे लगातार जंगलों में घुस रहे हैं। सुरक्षा बल के जवान उन माओवादियों तक पहुंच रहे हैं जहां पे कभी नक्सलियों की त्रुटि बोले करती थी, उन क्षेत्रों में पहुंच के लगातार वहां पर मुठभेड़
चल रहा है। इंद्रावती क्षेत्र का ये पूरा घटनाक्रम है। ये इंद्रावती क्षेत्र का कोर एरिया है जहां पर ये मुठभेड़ अभी भी जारी है। रुक रुक के सुरक्षा बलों को यहाँ पर एक सफलता मिली है, जहां पे एक माओवादी को यहाँ पर सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। वहीं पर एक इंसास की राइफल उन्होंने बरामद कर लिया है। इस शव को भी बरामद कर लिया है। अभी वहां की मैं स्थिति की बात करूं तो वहां पर जो सर्चिंग है वो पूरी तरीके से चल रहा है, और जो बैकअप टीम है डीआरजी का वो वहां के लिए रवाना कर दिया गया है। और लगातार यहाँ पुलिस के जो अधिकारी है वो उस ओर नजर बनाए हुए हैं। अभी भी वहां रुक रुक के मुठभेड़ जारी है। कहीं ना कहीं लगातार सुरक्षा बलों को ये सूचना थी कि वहां पर नक्सलियों की एक बड़ी टुकड़ी बैठी है, कहीं ना कहीं एक मीटिंग कर रही है। इसकी सूचना जैसे ही सुरक्षा बल को लगी उसके बाद जो है एक सीआरपीएफ डीआरजी का टीम उस ओर रवाना किया गया था। और सुबह की तड़के लगभग 7 बजे से वहां पर माओवादियों के साथ मुठभेड़ चल रहा है, जहां पर सुरक्षा बलों को एक सफलता मिली है। सुरेश, कितने नक्सलियों के छुपे होने की अभी खबर सामने आ रही है? जी बिल्कुल संभव। जिस तरीके से क्षेत्र है वो घनघोर क्षेत्र है, जंगलों से घिरा हुआ पहाड़ी वाला क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं 100 से 150 जो बड़े कैडर के नक्सली है वहां पर एक बड़ी मीटिंग कर रहे थे, क्योंकि अभी टीसीओसी का सप्ताह है। लगातार नक्सली इस समय जो है वे रणनीति बनाते हैं कि किस एम्बुश में सुरक्षा बलों को फंसाया जाए और कहां पर आईडी ब्लास्ट किया जाए, किन नेताओं की हत्या की। ये लगातार रणनीति बनाते हैं, जिसकी जानकारी हमारे सुरक्षा बल के जवानों को लगी। उसके बाद जो है उस ओर हमारे सुरक्षा बल के जवान निकले थे और उन पर जो है ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। उसके बाद जो है मोर्चा संभालते हुए हमारे सुरक्षा बल के जो जवान हैं वहां पर डटे हुए हैं। सुरेश, क्या माना जाए कि ये मुठभेड़ अभी लंबी चल सकती है? बिल्कुल जी, बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वहां 100 से 150 नक्सली हैं, कहीं ना कहीं वहां पर भागने में लगे हैं, जंगलों का सहारा लेके वे भागने की ओर है। लेकिन हमारा सुरक्षा बल के जो जवान हैं उसे पूरी तरीके से उस एरिया को घेर रखा है, और वहां पर बैकअप पार्टी जो है डीआरजी के सबसे खतरनाक माना जाता है बस्तर का फोर्स जो है डीआरजी की टीम, उस ओर रवाना किया गया है। कहीं ना कहीं जो है वहां पर देर रात तक ये मुठभेड़ लगातार जो जारी रहेगा, और जो भी अपडेट है हम आप तक पहुंचाएंगे। जी सुरेश, बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो ये मुठभेड़ अभी चल रही है और माना जा रहा है कि ये मुठभेड़ लंबी चल सकती है। कई नक्सलियों की मौजूदगी की खबर सामने आ रही है। हालांकि जो एरिया है वो जंगली एरिया है, काफ़ी पेड़ पौधे हैं, तो ऐसे में जंगल की आड़ में ये नक्सली अभी छुपे हुए हैं और मोर्चे संभाला गया है, बैकअप टीम को रवाना कर दिया गया है।